आइए अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। ये कौन है? कोई पापी इस पवित्र काशी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। भैया ये तो वही देवी वाराही है ना, जिनका देवी कौशिकी ने शुंभ का वध करते समय आवाहन किया था। हाँ गणेश, माता वाराही तो काशी की रक्षिका है, जो प्रत्येक बुरी शक्ति से काशी की रक्षा करती है। ऐसे मुक्ति मिलती है क्या? मुझे भी ऐसे मुक्ति मिलेगी? दुष्ट, पापी, पिशाच, पवित्र पावन काशी नगरी में पांव धरने का भी दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये तो बहुत उग्र है। अपनी उग्रता की प्रचंडता से अपने प्रबलतम शत्रुओं को धाराशायी करती है माँ। फिर ज्ञानारी तो मात्र एक पिशाच ही है। माता वाराही उसे क्षण भर में चीर कर रख देंगी। जब तक प्रथम पूज्य गणेश जी साथ हैं, मेरा कोई कुछ हित नहीं कर सकता। इसलिए मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मुझे, वही करेंगे मेरी रक्षा। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि मेरी चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ने का, काशी के भीतर आने का प्रयास कर रहे हो। किंतु काशी में प्रवेश करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जैसे दुष्टों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन देवी से कैसे होगी मेरी रक्षा? भैया, हम माता को ज्ञानारी पर प्रहार करने से कैसे रोके? स्वामी ये क्या? देवी वाराही ने तो ज्ञानहरि के पिशाच को सीमा पर ही रोक दिया। यदि वो काशी में प्रवेश नहीं कर सका, तो पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय का वहां जाने का प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ उमा, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश को किसी युक्ति से देवी वाराही को ज्ञानहरि के पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार करना होगा। यदि वे प्रवेश नहीं कर पाए तो हमारा अंश भी फिर कभी नहीं मिल पाएगा उमा। तुझे नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। कहाँ गया ये दुष्ट? माता, 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 माता। तुम्हारा दुस्साहस अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। तुम मेरे साथ आंख मिचोली की क्रीड़ा कर रहे हो। तो लो, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ।
ये क्या? ऐसे तो ज्ञानारी के पिशाच का विनाश हो जाएगा। जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे वो कभी पूर्ण नहीं होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु प्रभु, आपने वचन दिया था प्रभु, अथवा क्या ये वही मुक्ति है जिसका आपने मुझे वचन दिया था? तो क्या इस मुक्ति की आस में इस योनि में भी अपने प्राण से मुक्त हो जाऊंगा प्रभु? प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। दुष्ट पिशाच, मैं तुम्हें ऐसे भस्म करूंगी कि तुम स्वयं को अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य उनसे झुलसते हुए, चित्कार करते हुए पाओगे। भैया, माता की उग्रता तो बढ़ती जा रही है। प्रभु पिताश्री, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें माता को शांत करना होगा और कदाचित माता की स्तुति से ही ये संभव है। किंतु गणेश, हम देवी वाराही का स्तुति गान करेंगे कैसे? हमें तो उनकी स्तुति आती ही नहीं है। भैया, यदि हम अपने नेत्र बंद कर भक्ति भाव से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंतर की गहराई से उत्पन्न स्तुति को सुन माता वाराही अवश्य शांत होंगी। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो। देवी क्रोडमुखी त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वानुरक्तात्मने मह्यं द्रुह्यति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः तस्याशु त्वदयोग्रनिष्ठुरहला घातप्रभूतव्यथा पर्यस्यन्मनसो भवन्तु वपुषः प्रायाणोन्मुखः। ॐ ह्रीं नमो वाराहि अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। माता वाराही, आपके दिव्य दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। माता, हम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। क्षमा कीजिए माता, किंतु हम काशी में किसी अनुचित प्रयोजन से प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम कौन हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र। तुम दोनों महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु पुत्रों, तुम दोनों इस पिशाच के साथ यहाँ क्यों हो? माता, ये पिशाच हमारे साथ काशी में आए हैं। हाँ माता, क्योंकि मैंने इन्हें इनकी इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दें माता, और इन्हें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दें। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हुई। आज तुमने जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त मेरी स्तुति की है पुत्र गणेश, वो अत्यंत मनभावन है। इसलिए आज के बाद सदा मेरी स्तुति इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त होगी, और जो भी भक्त इस प्रकार मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। और मेरा कार्य, अर्थात मेरी मनोकामना जिसके लिए मैं आपके पास आया था प्रभु, हाँ, वो भी तो पूर्ण होनी चाहिए ना प्रभु। आप माता से अनुरोध कीजिए ना कि वो मुझे काशी में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु। पुत्र गणेश, तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मैं इस पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता।